हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 9th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा नवंबर मंथ में, इस मंथ में जो आप सबका त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर पहले आप सबको बेहतरीन तरीके से बतला दिए हैं। अभी इस वीडियो में ये जितना लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन करके और बेहतरीन तरीका से रख लिए हैं। केवल आपको एक बार समझा देंगे ना, तो खुद आप बहुत ही आसानी से आप अपने भाषा में और बहुत ही आसानी से ये सभी प्रश्न का आंसर और बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए समझा देते हैं। यानी सब का आंसर यहाँ पे नीचे आपको दिखलाइए दिए और सब का आंसर यहाँ पे बना के हम रख लिए हैं। केवल आपको समझा देंगे ना, तो खुद आप अपने से और बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में खंड व में 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको बनाना है। आप 5 गो कोई भी प्रश्न को बना दीजिएगा, 5 गो कोई भी प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। चलिए, 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि 0.79 ये दोनों पर बार है, जिसे हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 6 का गुणनफल ज्ञात करे। यानी गुणनफल मतलब गुना कर देना है। चले सीधा सबका आंसर आप सबको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है ना कि 0.79 पे ऊपर रेकरिंग है, यानी वार है, भिन्न के रूप में व्यक्त करे। कैसे व्यक्त कीजिएगा आपको बतलाते हैं। आइए यहाँ पे नीचे देखिए। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, तो 1 नंबर, इसे रंग चेंज करे, क्या है, वेटर ये रहेगा। हाँ चलिए, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, तो 1 नंबर प्रश्न लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न था 0.79 पे ये दोनों पे बार था, जिसे बार को ये जो माइनस जैसा चिन्ह है ना, इसे रेकरिंग कहते हैं, बार भी इसे पढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद देखिए सीधा लिखेगा, माना कि x बराबर, यही चीज को मान लीजिएगा। मान लीजिएगा इसे समीकरण 1। समीकरण 1 मानने पर अब लिखेगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पे, दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो ये 100x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 0.79, ये रेकरिंग का मतलब होता है ना, बार का मतलब होता है ना कि ये 7979 है ना, ये अनंत तक जाते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई भी 79 है ना, इस पे हम रेकरिंग ऐसे दे देंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 79797979 ये जाते रहेगा, ठीक है, अनंत तक। तो इसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग अब बार का चिन्ह का उपयोग करते हैं, नहीं रेकरिंग का चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो इसे हम 0.7979 गुने ये डैश 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 यहाँ पे दीजिएगा, ये नीचे यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ डैश डैश गुने 100 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये तो 100x हो जाएगा। और इधर 100 से गुना कीजिएगा ना, तो ये जो 79 है ना, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, दशमलव से इधर आ जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा तो ये 797979 ऐसे चलते रहा, ये जाते रहा है, ठीक है। अब इसे अब लिखिएगा समीकरण 2, ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब लिखिएगा कि अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, यानी अब समीकरण 1 को, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे ऐसे लिखिएगा। लिखने के बाद अब 2 का मान देखिए, समीकरण 2 का मान ये बराबर के इधर ये 100x है, तो 100x इधर और ये x इधर है, तो x यानी समीकरण 2 का मान ये हुआ, समीकरण 1 का मान ये हुआ। अब घटा लीजिएगा तो इतना ऐसे आ जाएगा। आने के बाद ये 100 में से 1 को घटाइएगा तो ये 99x हो जाएगा। ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 79 बचेगा। और ये देखिए x के साथ में ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या थी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जो x बराबर 79 बटा यहाँ पे 99 हो जाएगा। यही बस भिन्न के रूप में हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम छोट करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए। बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा ना। चलिए, 1 नंबर प्रश्न हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि यदि a, यहाँ पे ये नहीं है, दूसरा नंबर ये ना है,
कि देखिए रूट अंडर ये दो रूट 3 और रूट 6 का गुणनफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है इसमें, बस इसका आंसर निकल के चलेगा। देखिए रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 6 है, बस गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये 6 है, 6 चौका 36 हो जाएगा, रूट में ये 36 हो जाएगा। रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब बुझा गया ना। यानी इसी चैनल पर ऐसे ही आप सबका जितना दिन एग्जाम होने वाला है ना, ये तो एग्जाम अब खत्म होने वाला है, फिर आप सबका जैसे ही एग्जाम होने वाला है ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर और बेहतरीन तरीका से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन करा दिए हैं। फिर सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सलूशन आपको करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला सलूशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीका से हर कोई ABCD ऐसे कराता है, बेहतरीन तरीका से, बहुत ही कम समय में सबका सलूशन बेहतरीन तरीका से कर दिए हैं, जो आप खुद जान रहे हैं। चैनल के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इस चैनल पर जो भी प्रश्न पत्र देते हैं वो 100% सही होता है, और सभी आंसर जो भी बतलाते हैं 100% सही आंसर की आपको सबको बतलाते हैं, जो आप सब खुद जान रहे हैं। अभी तक इस चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 7 का वर्ग निकाले। बस इसको स्क्वायर कर देना है, ए माइनस यहाँ पे बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आई से तोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चलेगा। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर प्रश्न है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। बस यही सूत्रों का यूज यहाँ पे कीजिए। ये ए का मान है, ये बी का मान है, रखिएगा हल कीजिएगा तो इसका आंसर यहाँ पे निकल के इतना आ जाएगा। इसमें से अगर चाहते हैं तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये रूट यहाँ पे 2 हट गया तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं तो इतना पर भी इसे छोड़ दीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 तो a प्लस a बटा a का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। a के स्थान पे ये a का मान पुट कर दीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बतला दिए हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, a का मान यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि a प्लस 1 बटा a बराबर क्या होगा, तो a के स्थान पे इसका मान यानी a का मान जो दिया है ना, इसे पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसे एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, नहीं तो जो ये बाटा में अंदर यानी ये बाटा में जो भी अगर रूट के अंदर जो भी मान आता है ना भाग में, तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, जो आप सब जान रहे हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये नीचे वाला जो मान होगा ना, इसे उठाकर ऊपर लिखा जाता है, और यानी ऊपर गुना में और नीचे भाग में जो भी लिखा जाता है उसे सेम लिखा जाता है, और केवल चिन्ह को चेंज किया जाता है। ये सब आप जान रहे हैं ना, अब बिल्कुल आप जान रहे हैं। तो देखिए ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस दिया जाता है, ये दोनों जगह, और यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे दोनों जगह और माइनस से यहाँ पे गुना किया जाता है। चलिए इतना ऐसा कीजिएगा, इसे तुरिएगा तो इसका आंसर यहाँ पे निकल के चलाएगा। बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा हो गया। 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मैथ में पूरा नंबर लाने के लिए 2-3 गो सीक्रेट बात आपको बतला देते हैं। देखिए जब भी मैथ का पेपर हल कीजिएगा ना, तो चूकी का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह, ये सब पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा चूकी का चिन्ह और इसलिए का चिन्ह में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, तो देखिए चूकी का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, चूकी ऐसा ही ना लिखाता है, तो चूकी ये नीचे पर एगो यहाँ पे बिंदु बन रहा है ना, तो एगो नीचे ऐसे बिंदु रहेगा और ऊपर यहाँ पे 2 गो रहेगा। याद रखिएगा चूकी नीचे यहाँ पे एगो बन रहा है, तो ये चूकी का चिन्ह है। इसलिए का चिन्ह कौन होगा, इसलिए का चिन्ह ये होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ का चिन्ह, बराबर का चिन्ह एकदम बराबर में दीजिएगा तो मैथ में आपको पूरा नंबर आएगा। जितना नंबर का प्रश्न रहेगा ना, तो उतना नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि गुणनफल निकाले इतना का। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आइए और 5वां नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि a प्लस बी के होल क्यूब माइनस a माइनस बी। तो देखिए हम a प्लस बी का होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, कहिएगा कि हाँ तोड़ सकते हैं। तो देखिए हम इसे ऐसे तोड़ दिया, इसमें से माइनस हम कॉमन यहाँ पे निकाल लिए, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या किए कि a प्लस बी हम कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये तो निकल गया तो बचेगा ये भी निकल गया तो बचेगा कितना, ये। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ये होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ये आ गया ना,
ए स्क्वायर का मान ये है, ये बी स्क्वायर का मान है। एक का स्क्वायर एक के होता है, यहाँ पे हम एक का स्क्वायर अपने से यानी एक का स्क्वायर हम ले लिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिखिए दिए हैं। इसी सूत्र का यहाँ पे यूज कीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। ये ए का मान है, ये बी का मान है, यहाँ पे रखिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यानी चलिए 5 गो प्रश्न का आंसर आपको बनाना है। 5 प्रश्न का आंसर फटाक फटाक आप सबको बतला दिए। अगर ये पूरा सब्जेक्ट यानी जितना भी आपको काम है ना उतना का आंसर आप सबको बता दे रहे हैं। अगर आपको ये देखिए ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, इतना से आपको भाग देना है। इतना ऐसे लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना से ऐसे भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। इस सभी प्रश्न में कोई दम नहीं है। अगर ये 200 प्रश्न का अगर आपको आंसर चाहिए ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप सबको ये सभी प्रश्न का आंसर वहाँ पे ये सब 200 प्रश्न का सलूशन करके वहाँ पे डाल दे रहे हैं। अभी आपको 5 गो प्रश्न का काम है तो 5 गो प्रश्न का सलूशन करके आप सबको बतला दिए। चलिए अब यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। आ जाते हैं, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय कहाँ पे गया, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 3 गो प्रश्न का आंसर आपको बनाना है। गुणखंड निकाले, यानी देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे गुणखंड हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे देखिए ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यही ना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे सूत्र का यूज पड़ा है ना वहाँ वहाँ हम सूत्र का यूज यहाँ पे ऐसे लिखते गए हैं। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को ऐसे हम एक जगह ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है ना, तो हम इसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को एक साथ हम ले लेते हैं, ले लिए। और प्लस यहाँ पे ये जो है ना प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जो है ना जैसे वैसे ही रख लिए। तो ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर ये आ गया। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है ना, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ये होता है। तो ये सूत्र का यूज कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और इसे सिंपल करने के लिए हम एक्स प्लस वाई बराबर पी मान लेते हैं। जहाँ जहाँ एक्स प्लस वाई है ना इसके जगह पे हम पी पुट कर लेंगे तो ये बहुत ही हल्का हो जाएगा। और जब ये इतना हो जाएगा तो हम ए प्लस वाले को यानी क्यू वाले को एक साथ करते हैं, यानी पी क्यू प्लस जेड क्यू। यहाँ पर भी जेड क्यू है, यहाँ पे पी क्यू है, तो एक जगह कर लिए। और इसमें से देखिए ये जैसे है वैसे यहाँ पे लिख लिए। तो फिर ये आ गया, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 गो सूत्र होता है। एगो ये सूत्र होता है, एगो ये सूत्र होता है। जहाँ जहाँ जौन सूत्र का यूज पड़ा है वहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र का यूज, ये दूसरा का सूत्र का यूज यहाँ पे पड़ा है, तो इस सूत्र का यूज यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए अब ये सूत्र पर इस मान को यहाँ पे पुट किए हैं तो इतना निकल के आ गया। जब इतना आ गया तो यहाँ पे देखिए ये जो p के स्थान पे जो माने थे ना कि p बराबर x प्लस वाई बराबर p माने थे ना, तो यहाँ पे इसके अब स्थान पे यहाँ पे मान को रख लिया। अब हल किए तो इसका आंसर निकल के चल आया यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स निकल के आ गया। बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसे इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर यहाँ पे ये इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हो गया ना 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 13 नंबर प्रश्न देखिए, ये जितना का काम है उतना का आपको आंसर बतला देते हैं। बोले हैं ना अगर आपको ये सभी प्रश्न ये कोई भी प्रश्न में ये जान नहीं है यहाँ पे इसमें देखिए अब करना क्या है, एक से ये 15 नंबर प्रश्न है कि एक्स माइनस 4 बराबर 0 कीजिएगा, एक्स बराबर ये 4 आ जाएगा, ये एक्स के स्थान पे आप पुट कीजिएगा मान, इसका आंसर निकल के आपको चलेगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए यहाँ पे ये 11 हो गया। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे घन का आयतन ए क्यू होता है यानी भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू यानी ए क्यू लिख लीजिएगा। प्रश्न में ए क्यू का मान दिया है 12, तो ए क्यू यानी 12 का क्यू कीजिएगा तो 17 28 हो जाएगा, 1728 निकल के चलेगा। प्रत्येक घन का आयतन V1 मान लीजिएगा और ये 8 हो जाएगा। भाग दीजिएगा यहाँ पे, अब प्रत्येक घन का आयतन यहाँ पे घन का आयतन निकल के जितना आया ऊपर रखिएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो इतना निकल के चलेगा। नए घन का आयतन यहाँ पे क्यू होता है, बराबर में ये रख लीजिएगा। यहाँ पे क्यू है इधर जाएगा तो ये क्यू चढ़ जाएगा यहाँ पे
रूट में यहाँ पे 200√16 को क्यों जब निकालिएगा तो 216 को हम इसे 6 × 6 × 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से एगो 6 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी नए घन का आयतन 6 निकल के चला है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्या, तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा, यहाँ पे लिखेगा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए क्यू हो जाएगा, और नीचे भी ये 6 गुने यानी भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 कट जाएगा। तो देखिए ए का मान ऊपर यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 गुने ये 12 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे ए का मान ये नए घन का आयतन निकल के कितना आया है, तो ये 6 आया है। तो यहाँ पे 6 गुने 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4:1 इसका मान निकल के चलेगा। यानी इसे पीडीएफ के रूप में और बेहतरीन तरीका से सोल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न को पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। वहां से ये सभी प्रश्न को बहुत ही आसानी से पीडीएफ के रूप में ये पीडीएफ के रूप में इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी प्रश्न को एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीका से ध्यान से देखिएगा, तो सभी प्रश्न आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में हम आप सबको डाल दे रहे हैं। देखिए जब x बराबर यहाँ पे जब x - 4 से बहुपद इतना तथा इतना में भाग दिया जाता है, तो एक ही शेषफल प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आइए, समझा दिए ना ये सभी प्रश्न का आंसर, यानी इसे पीडीएफ के रूप में आप सब टेलीग्राम ग्रुप से ये सभी प्रश्न का आंसर ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हम fx बराबर इतना मान लेते हैं, qx बराबर हम इतना मान लेते हैं। प्रश्न से x - 4 बराबर 0 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो fx में हम x के स्थान पे 4 हम रख लेते हैं। जब रखेंगे तो इतना मान निकल के आ जाएगा। ये जहाँ जहाँ x है ना, तो x के स्थान पे आप ये 4 रखिएगा, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। होने के बाद इसे हल कीजिएगा तो इतना निकल के आया, यानी fx हम अपने से माने हैं, fx का मान इतना निकल के चला है। यहाँ पे देखिए फिर qx से बराबर इतना दिया है, फिर x के स्थान पे हम जहाँ जहाँ ये x है ना, वहाँ वहाँ 4 हम पुट करेंगे तो इतना निकल के आ गया। अब fx बराबर qx कर लेंगे, तो fx का मान ये, qx का मान ये। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में a है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 64 में से a घटेगा तो ये 63a हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए 108 प्लस में है, इधर ये 45 माइनस में है, तो इधर आएगा तो ये और माइनस में हो जाएगा। 108 में से और 45 घटाइएगा तो ये 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो 63 है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, एक निकल के चला आएगा, यानी a बराबर 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये सभी प्रश्न, यानी जितना आपको 5 को प्रश्न का आंसर आपको बताना है, अभी जितना आपको काम है उतना का आंसर आप सबको बतला दिए। और ये जितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपको काम है, 3 गो प्रश्न का काम है, तीनों प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन आप सबको करा दिए। ये पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सब जुड़ जाइएगा। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना, तो सबसे पहले उसी टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले दिया जाता है। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इसे पीडीएफ के रूप में आप सब प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये सभी प्रश्न आपको बुझा गया होगा, सभी इंफॉर्मेशन भी आपको बुझा गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।